पढ़ी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। दिन कार्तिक का कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी बहुओं और बेटी के व्रत रखा था। शाम को सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अधर देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां एक दिया जलाया। दूसरे हाथ में चलने की पोट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई बहन अपनी उसकी नकल चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दी। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही आएगा। तब बहन ने ही उस नकली चांद का अर्घ दे दिया। उसके बाद वह खाना पकाने लगी तो पहले ही ग्राम में बाल आ गया। दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबसे पाँव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। यह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, धुतो नहाओ, वो तो करो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ पर आई। वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, उस पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस चौथ की चौथी आई और वह भी यह कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों की चौथ आई और चली गई। फिर जब असौज अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। यह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है।
अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ मैं व्रत करोगी, तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अधर दिया। इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छिटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोली, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने से सोए हो। आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को अर्घ प्रदान की है, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना है। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबकी पतियों की दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र धनुष तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और अब अनुज भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विहल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हो। मुझे कष्ट के बोझ में विहुल कर दिया है। क्या ऐसे कोई उपाय है जिससे इन कष्टों का छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराया और बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती के भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उसको करवा चौथ का व्रत का विधान बनाया। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है। प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ही उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार एक उपाय है करवा चौथ का व्रत। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे धुंधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पिपल के आड़ में प्रसिद्ध चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उससे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की को भोजन करते हुए उसके पति का हृदय गति बंद हो गई। इसी दुखे होकर हम पाले उठा लिया ना। उस लड़की के भोजन करते हुए उसके पति की कहाँ है? यहाँ है नहीं ना, वह है स्कूल का। अभी नहीं होगा, आज बंद है। अच्छा पूजा चलो है। यहाँ पर कहाँ छोड़े?